नारद जी को श्राप है, नारद जी को श्राप लगा है, एक मुहूर्त से ज्यादा तुम कहीं रुक नहीं सकते, टिक नहीं सकते, लेकिन श्राप लगा है। और जहां बैठे हैं और जैसे ही हरि का चिंतन किया, समाधि में गए, श्राप दूर हो गया। ध्यान देना, नारद जी को देख लो, अरे ठंड लग रही नारद जी को, रुक जाइए, हिमालय में बैठे हैं भाई, हिमालय तो वैसे ही बर्फ गिर रही है, ठंडा ठंडी पड़ रही ना। नारद जी घनघोर समाधि लगी है नारद जी की, और नारद जी की समाधि लगी, और इधर देवताओं का सिंहासन इंद्रासन हिलने लगा समाधि से, इंद्रासन कांपने लगा, और इंद्रासन जब कांपने लगा तो इंद्र ने देवताओं से कहा कि देखो तो कौन क्या कर रहा, बड़ी समस्या हो रही, इंद्रासन हिल रहा है। तो देवता आए, देवताओं ने तरह तरह से परेशान किया नारद को, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं खुली। जब नारद जी की समाधि नहीं खुली तो अब देवताओं ने कामदेव को भेजा। तो कामदेव जब आया तो उर्वशी, रंभा, मेनका आदि अप्सराओं को लेकर के कामदेव वहां पर नृत्य करने लगा, नाचने लगा, तरह तरह से लुभाने लगा। कामदेव लुभाने लगा नारद जी को काम के वशीभूत करने के लिए। लेकिन महाराज भगवान की कृपा से नारद जी की समाधि बड़ी घनघोर समाधि। कामदेव थक गया, नाचते नाचते, बाण चलाते चलाते कामदेव थका, और जब कामदेव थका तो सीधे नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे नारद जी महाराज क्षमा करें, क्षमा करें, मैं आपकी समाधि भंग करने आया, लेकिन मैं हार गया, आप जीत गए। ऐसा पहली बार हुआ कि आप जीत गए और मैं हार गया। आज तक मैं किसी से हारा नहीं, जिसको चाहा उसको नचा दिया कामदेव ने, लेकिन हे नारद मैं आपसे हार गया। जैसे इतने शब्द सुने कि नारद जी की समाधि खुल गई। नारद जी की समाधि खुली, कामदेव को चरणों में लौटते देखा तो नारद जी सोचने लगे ये कौन? कामदेव। कामदेव बोला जी महाराज क्षमा करें मुझे, मैं आपकी समाधि खोलने आया, लेकिन आप तो इतनी तगड़ी समाधि लगाए बैठे थे कि मैं हार गया, आप जीत गए। आपने कामदेव पर, काम पर विजय पाली, आपने काम पे विजय पाई है। जब ये कहा नारद जी भूल गए कि कामदेव से हम जीत गए, हम जीत गए। महाराज जैसे ही कामदेव से जीत गए, तो नारद जी को अभिमान हो गया। नारद जी को अभिमान हुआ कि काम कला कछु, कि काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पाप। कामदेव चरणों में पड़ा है। नारद जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में है, छाती चौड़ी हो गई, अभिमान से हृदय भर गया। जिस हृदय में हरि रहते थे उस हृदय में अभिमान भर गया, उस हृदय में अभिमान आ गया जिस हृदय में भगवान रहते थे। महाराज भगवान की लीला देखो, नारद जी 24 घंटे भजन करते, लेकिन फिर भी अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अब कामदेव ने कहा मुनिवर मेरी बस इतनी विनती है कि किसी से कहना नहीं कि मैं हार गया, आप जीत, किसी से नहीं कहना। और बस नारद जी से इतनी बात कामदेव ने कही। नारद जी बोले ठीक है कोई समस्या नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। अब नारद जी वहां से चल रहे, वहां से चले, फूले फूले चल रहे बड़े आनंद में। अब तो जो नारायण नारायण का नाम ले रहे थे वो नारायण नारायण का बंद काम कर दिया।
जो पीड़ा पर राग लापते थे नारायण नारायण, वो सब बंद कर दिया। फूले नहीं समारे नारद जी, बड़े प्रसन्न मुद्रा में मैंने कामदेव पे विजय पाली। चले सीधे पहुंचे ब्रह्मलोक में। पिताश्री प्रणाम। नारद, अरे आओ बेटा, कैसे हो? बोले मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ कि मुझे कम नहीं आना। मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, आप विजय प्राप्त नहीं कर सके। मैंने अपने चरणों में कामदेव को लुटा दिया। ब्रह्मा जी बोले अच्छा, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये बात मुझे जो बताई तो बताई, लेकिन शंकर जी को नहीं बताना। किसको नहीं बताना? शिव जी को नहीं बताना। नारद जी वहां से चले और सोचने लगे, पिता ने ऐसा क्यों कहा? मेरे पिता ने ऐसा क्यों कहा कि शंकर जी को नहीं बताना? यानी मेरा पिता नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, लोग मुझे जाने कि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त करी। मेरा पिता नहीं चाहता। ध्यान रखना, मैंने बताया भी था कि माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। माता पिता, बहन नहीं चाहती, भाई नहीं चाहता, मित्र रिश्तेदार नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो, प्रगति करो, लेकिन माताई और बाप ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े, तरक्की करे, उसका भला चाहते हैं। नारद जी से कह दिया था बेटा शंकर जी को नहीं बताना। हमें बताया तो बताया, ब्रह्मा जी समझ गए अभिमान में है नारद जी। गए सीधे और शिवलोक पहुंचे। शिवलोक में जैसे ही पहुंचे, सामने शिव जी थे। तुरंत प्रणाम किया शिव जी के लिए। जैसे ही प्रणाम किया, शिव जी बोले अरे नारद आओ आओ भाई बैठो, बहुत दिनों में आना हुआ, क्या बात है? क्या बात है? नारद जी बोले बाबा क्या बात, हम तो घूम रहे थे हिमालय की कंदराओं में, एक जगह बैठे समाधि में चले गए। अच्छा, बोले लंबे समय तक समाधि लगी रही इसलिए आ नहीं सका। अच्छा, और बोले पता है एक बात, मेरी समाधि में कामदेव आया, और कामदेव जब आया तो कामदेव मुझसे हार गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, कामदेव हार गया मेरी समाधि में। भोलेनाथ आपने तो कामदेव को केवल भस्म किया था, उसे हरा नहीं पाए थे, लेकिन मैंने हरा दिया। और ज्यों शिव जी ने सुना बोले बस नारद बस, तुम्हारी तो बहुत तारीफ है, बताओ हम तो भस्म कर पाए तो हमने हरा दो, लेकिन सुनो हमारी एक सलाह का सलाह। बोले हमें बताई तो बताई, लेकिन विष्णु जी से नहीं कहती। हमें कह दिए तो ठीक है, लेकिन भगवान नारायण से नहीं बोल देना, नहीं तो तुम जानना कि मार चरित शंकर ही सुनाए, ओ अति प्रिय जान महेश सिखाए। शंकर ही सुनाए। शंकर जी बोले नारद हमें बताई सो बताई, लेकिन उन्हें बता दिया। ये ध्यान रखना। और सुनो, हम ऐसे ही नहीं कह रहे, हाथ जोड़ के कह रहे कि तुम मान जाइयो, हमें बता दई, पीछे आगे काऊ से चर्चा नहीं करनी कि बार बार शंकर जी हाथ जोड़ रहे। देखो नारद जी लीला कि बार बार और बिन बहु मुनि तो ही, हे मुनिवर हम बार बार तुम्हारे हाथ जोड़ रहे कि तुम ओ यह कथा जिमी यह कथा ओ सुनाय मोहि। जिस प्रकार तुमने हमें जो कथा सुनाई है कामदेव, विष्णु जी को नहीं सुनाना। और इतना याद रखना, अब नारद जी वहां से बुराई लगी बात कि देखो शंकर जी नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, हमारी पहचान हो, लोग हमें जाने कि कामदेव पर विजय पाई, इसलिए शंकर जी नहीं चाहते शंकर जी का नाम कम पड़ जाएगा, मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। शंकर जी ने तो भस्म किया था, हमने तो विजय पाई है। वहां से चले, सोच रहे नारद कि क्या करूं। शंकर जी ने मना किया, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि महाराज विष्णु जी को भी पता चल जाए,
शंकर जी कह रहे बताना नहीं, लेकिन मैं तो बिना बताए रह नहीं सकता, मैं तो बताऊंगा। अच्छा, नारद जी की स्थिति और भारत में कुछ महिलाओं की स्थिति ये कही जैसी मान लो, अगर उनसे जा कह दई कि जिज्जी राम दई हमने तुम्हें तो बता दई अपनी मन की, तुम्हें तो बता दी, अगर उन्हें पता चल जाए तो वे हमें मार आ रहे, इसलिए कोई से कच्चो नहीं। जी तुम्हें बताई हमने ऐसी बात, उनने तो मना करी थी, उन्हें पता चल जाए तो हमें मार आ रहे, तुम कोई से कच्चो नहीं। क्या कह देगा कोई से कच्चो नहीं। आग की तरह हम कह रहे 5G तो फेल है, 5G नेटवर्क फेल हो जाएगा माताओं के नेटवर्क के आगे, कान कान से पता नहीं कहां से कहां बात पहुंचे। ऐसी नारद जी से कह दी कि बताने नहीं, और नारद जी के पेट में मरोड़ उड़ रही कि अब तो विष्णु जी से कहेंगे। तो नारद जी अरे एक बार करतल कर बीना गावत हरि गुण गावे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार करतल कर बीना गावत हरि गुण गान कबीना, श्री राम जय राम जय जय राम, महादेव राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी सीधे पहुंच गए वैकुंठ में, नारायण नारायण प्रणाम किया भगवान को। भगवान बोले खुश रहो तथास्तु। नारद कैसे हो, नारद कैसे हो। नारद जी बोले प्रभु बड़े आनंद में, एकदम मस्त हैं। अच्छा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि आज तुम अति प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो, बड़े आनंद में दिख रहे हो, बड़े सुख में, कहाँ बात है। अब नारद जी सोच रहे शंकर जी ने कही थी कि बताइए नहीं, लेकिन अब हमसे तो रहा नहीं जा रहा, यदि नहीं बताएंगे तो ऐसा ना हो कि बीमार हो जाओ। बीमार तो नारद जी सोचे, और नारद जी के काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथमो बरजी शिव राखे। शंकर जी ने तो मना करी थी, लेकिन नारद जी नहीं माना ना। काम चरित सब नारद भाषा, पूरा काम चरित सुना दी। कहा तो नारद जी रामचरित गाया करते, नारायण नारायण गाते, लेकिन आज काम चरित गा रहे हैं। भगवान मैंने कामदेव को हरा दिया, मैंने कामदेव को हरा दिया। कैसे? बोले मैं हिमालय में टहल रहा था, टहलते टहलते गुफा दिखी, हम उसमें बैठे समाधि में चले गए। कामदेव आया, बहुत से उसने नृत्य किए, बड़ी बड़ी देवांगनाएं, बड़ी बड़ी अप्सराएं आई, नाच गान करने लगी, बाण कामदेव चलाने लगा, लेकिन मेरी समाधि टस से मस नहीं हुई। नारद का देखो अज्ञान, सीम की चाप उस सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है। और हम सोच रहे हमने किया, ये हमने। अरे भगवान का नाम, भगवान के नाम की महिमा इतनी है, नाम की यदि समाधि लगी है तो महाराज मजाल है कि कामदेव जीत जाए, वो तो हारेगा। नाम की महिमा, लेकिन नारद जी गा रहे किसकी महिमा, स्वयं की महिमा। ये मैंने किया, कामदेव को मैंने हराया। और जब भगवान नारायण ने ये रोग देखा, ये रोग है भक्त को, भगवान ने इतना भयंकर रोग, अभिमान का, अहंकार का रोग, ये बीमारी जब देखी, भगवान समझ गए इसकी बीमारी तो दूर करनी पड़ेगी, इसकी बीमारी दूर करनी पड़ेगी।
तो महाराज भगवान वहां नारद से कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं समझाया, क्योंकि अभिमानी को समझाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो अभिमान में है वो उसे समझाओ, आप उसे समझाओ, उसे उपदेश करो। तो अभिमानी आदमी जब तक झटका नहीं खाएगा, जब तक धोखा नहीं खाएगा ना, कहीं से उसे सीख नहीं मिलेगी, तब तक वो मानेगा नहीं। अभिमान में जो चूर्ण हो उसे समझाओ, उपदेश करो, पल्ले नहीं पड़ेगा। जब वो उस अभिमान के बल से जब गिरेगा, तब जाके एहसास होगा कि नहीं, हम गलत। तो भगवान ने यहाँ अभिमानी नारद को उपदेश नहीं किया, उपदेश नहीं किया, अपनी लीला का केवल मात्र विस्तार किया, लीला को संवरण किया भगवान ने नारद जी को समझाने के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान। नारद जी, भगवान की माया तो बड़ी प्रचंड है, तो भगवान ने माया का ही सहारा लिया, और माया का जब सहारा लिया तो महाराज 100 योजन के विस्तार वाली 400 कोस लंबी चौड़ी विशाल नगरी का निर्माण किया, विशाल नगरी का निर्माण किया, और उसमें एक शील निधि नाम के राजा, उनका निर्माण किया गया। कितने ही पुर बसे शील निधि राजा, और अग्नित है सेन समाजा। शील निधि राजा, सारी उनकी समाज सभासद, और उनकी एक बिटिया, उनकी एक बिटिया कि विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी कहा सुकुमारी, उस श्री विमोह जिस रूप निहार। मूल मायापति भगवान की विश्वमोहिनी सुकुमारी राजा शील निधि की एक बड़ी सुंदर परम सुंदरी कन्या, नाम है उसका विश्वमोहिनी। श्री विमोह जिस रूप निहारी, जिसने भी देख लिया, एक क्षण के लिए भी देख ले, वो मोहित हो जाएगा। नाम ही है विश्वमोहिनी, संसार को मोहित करने वाली, संसार का सम्मोहन करने वाली विश्वमोहिनी, उसका निर्माण वो शील निधि की बिटिया। बड़ा सुंदर नगर। नारद जी चले जा रहे आकाश में, ब्रह्मांड से विशाल नगर उन्हें दिख गया। जैसे ही नगर देखा, वे अंदर प्रवेश करे उस नगर में। नगर में जब प्रवेश कि मुनि कौतुकी नगर ही गया, पुर वासन सब पूछत भया। नारद जी उस नगर में घुसे, बहुत सारे पुरवासी लोग हैं जो इधर उधर टहल रहे हैं, मार्केट है, बाजार है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो उस नगर में ना, सारी व्यवस्थाएं भगवान ने की हैं। कितना सुंदर नगर सजाया। नारद जी पूछ रहे कौन सा नगर, कौन सा नगर है, और इतने में नारद जी को कहीं से पता चला कि इस नगर के राजा शील निधि हैं, और शील निधि जो राजा हैं, वो शील निधि राजा एक बहुत विशाल विराट स्वयंवर अपनी पुत्री का करने जा रहे हैं। तो नारद जी सोचने लगे, चलो इस बहाने राजा शील निधि से भी मुलाकात हो जाएगी। तो शील निधि के महल में नारद जी पधारे। नारद जी जैसे ही पधारे, राजा शील निधि ने बड़ी आवभगत नारद जी की अंदर लेकर के गए, उच्च सिंहासन पर बिठाया, चरण धुलाए, चरण धुलाए, पत्नी सहित, रानी सहित चरण धुलाए। चरण धोने के बाद नारद जी बड़े प्रसन्न हैं राजा की सेवा देख करके। राजा की
सेवा देख करके बड़े प्रसन्न हैं। महाराज राजा ने निवेदन किया कि मुनिवर आप आए तो पूरे नगर में आनंद छा गया। आपकी तपस्या, आपकी समाधि, आपके एक एक पल की खबर हमें रहती है। आप कब क्या करते हैं, क्या करने जा रहे हैं। राजा ने जब कहा, नारद जी बड़े खुश हो गए कि चलो इसका मतलब इन्हें ये भी पता है कि हम कामदेव को जीत के आए हैं। अब फूले नहीं समारे नारद जी और फूल। नारद जी से बोले राजा महाराज हमारी बिटिया है, हमारी पुत्री है विश्व मोहिनी, हम उसके स्वयंवर का विचार कर रहे हैं, थोड़ा उसका भविष्य देख देते तो अच्छा रहे। हमारी बिटिया को भविष्य देख दो महाराज। और जब ये कहा कि भविष्य देखो तो महाराज नारद जी बोले बुलाओ, कहाँ है पुत्री, कहाँ है महाराज आपकी? बोले महाराज मैं पुत्री को बुलाता हूँ। तुरंत एक सेवका गई और राजकुमारी को लेकर आई। राजकुमारी को लेकर के सेवका आई और जैसे ही आई महाराज, और नारद जी ने विश्व मोहिनी को नख से लगाकर, पैर के नाखून से लगा करके और जब मस्तक तक निहारा तो नारद जी सब भूल गए कि देख रूप मुनि और फिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। देख रूप मुनि फिरत बिचारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। जय सिया राम जय सिया राम, बाबा जय सिया राम जय सिया राम। देखो नारद जी जब देखा तो नारद जी सब भूल गए, खुद को ही भूल गए कि हम कौन। नारद जी खुद को भूल गए सुंदरता देख कर। कह रहे थे कामदेव पर विजय पाई है, और नारद जी विश्व मोहिनी को देखकर कामदेव के ही वशीभूत हो गए। उसको देख करके उसकी सुंदरता, दिल कस तेरा नारद जी। और यदि आप लोग YouTube के माध्यम से भी इस कथा का आनंद लेना चाहें तो आप YouTube के माध्यम से भी हमारा जो चैनल है अपना राम शास्त्री ललितपुर, हिंदी में यदि टाइप करेंगे YouTube पे मिलेगा, लाइव आपको ये कथा यहाँ की आपको मिल जाएगी। दिल कस तेरा नक्शा है, नारद जी कह रहे हैं दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। ओ दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। और देखो क्या कह रहे हैं, जिसने तुझे देखा है, वो जाने भी वाली है। ओ जिसने तुझे देखा है, वो जाने भी वाली है। तालियों की सेवा करते हुए इतनी सुंदर है, ऐसा क्या करूं
ये मेरी हो जाए, मुझे मिल जाए। क्या पेश करूं तुमको, क्या पेश करूं तुमको, क्यों कैसे? खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं। नारद जी खुद ही सोच में है, आज तक मैंने इतनी सुंदर कोई वस्तु देखी नहीं। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाए। उच्चानी एक नजर आपको देख कर वो तुम्हारी नजाकत से जल जाए। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है वो, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी। नारद जी कह रहे हैं ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, सूरत भी प्यारी है। क्या पेश करूं तुमको, नारायण बाबा करूं तुमको, सूरत तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी मोहित हो गए, एक क्षण के लिए स्वयं खुद को ही भूल गए। राजा बोले मुनिवर, नारद जी को हलाया थोड़ा। अब नारद जी को जब हलाओ सो होश आयो। नारद जी ए महाराज बोले कहाँ खो गए? नारद जी मन ही मन में सोच रहे कि राजन तुम्हारी चीजें ही ऐसी है कि खो ही जाएंगे। मतलब नारद जी बोले कुछ नहीं महाराज, आगे बताया। बोले महाराज जब बिटिया को स्वयंवर कर रहे, देखो जाके कछु ग्रह दशा नक्षत्र कैसो का है, इसको कैसो वर मिले का कैसो। ठीक नारद जी महाराज बोले पास में आओ। पास में आए और जैसे ही नारद जी के आगे हाथ करो, बिटिया हस्तरेखा दी। जैसे ही हस्तरेखा करी और नारद जी ने उंगलियां पकड़ी सो करंट दौड़ गया नारद जी में। कामदेव है महाराज। बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे महामुनि ज्ञानी बसे विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र जी जैसे कामदेव से ना बच सके। बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे, बड़ी सुंदर कथा है, कल आप लोगों को श्रवण कराएंगे कामदेव से विश्वामित्र। तो महाराज नारद जी को ऐसे लगा जैसे करंट आ गया हो। महाराज अब देख रहे हैं उसके हाथ में, खुद का मन खुद का हृदय उनके खुद के बस में नहीं रहा, वो हार गए हैं। कामदेव को हरा के आए हैं, लेकिन आज विश्व मोहिनी के आगे नारद जी हार गए। अब नारद जी कह रहे हैं कि राजन इसका तो बड़ा ऊंचा भाग है, ये तो बड़ी भाग्यवान है, सौभाग्यशाली है ये कन्या आपकी कि करो जाए सोई उज्जतन। कह रहे कि जो यहीं पर अमर सोई होई, उस समर घूमते ही जीत न कोई। राजन इसका जो पर होगा ना, उसे तीनों लोगों में कोई जीत नहीं पाएगा। त्रिभुवनपति होगा वो, त्रिभुवनपति संसार जगत का पालक होगा वो, अमर होगा। जो यही बरे अमर सोई हुई। और नारद जी ने गुणा भाग लगा लिया दूसरा कि जो ही के संग ब्याह करे वो अमर हो गए।
और मतलब ये था कि विश्व मोहिनी से जो शादी करेगा वो अमर होगा, मतलब जो अमर होगा ना वही शादी करेगा। लेकिन नारद जी सोच रहे थे हम इससे करेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। अब नारद जी विचार कर रहे होते कि अगर हमारा ब्याह हो जाए ठग जाए तो अपनी तो जिंदगी बन जाए। जैसो आनंद वैकुंठ में भगवान नारायण, शिवलोक में शंकर जी और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, इंद्रलोक में इंद्र जी ले रहे, ऐसे आनंद हमारे भी होंगे, हम अमर हो जाएंगे। तो अब महाराज ब्याह की तीव्र इच्छा नारद जी के मन में जगी। हाथ पकड़े पकड़े सोच रहे लेकिन हमारा ब्याह हुई है कैसे, कौन होगा हमारा सहारा, ऐसा क्या करें कि विश्व मोहिनी से हमारा ब्याह हो जाए। के करो जाए सुई जतनु विचारी, जिहि प्रकार मुहे परे कुमारी। हमारा वर्ण कर ले, क्या करें। राजा को तो वहां उन्होंने बताया, नारद जी वहां से विदा लिए और मन में ये कही कामना कि उस विश्व मोहिनी से मेरा विवाह होना चाहिए, लेकिन मैं तो हूँ फकीर, फक्कड़ संत हूँ, महात्मा हूँ, मेरे साथ थोड़ी राजा अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। और वो भी मुझे अगर स्वयंवर भी हो रहा तो वो मुझे थोड़ी अपना दूल्हा बनाएगी, अपना पति बनाएगी, क्योंकि मैं तो संत हूँ, संत वेश में हूँ और ऐसी शकल है हमारी। क्या करें, कौन हमारा है जो हमारा ब्याह करा देवे। भैया जीवन में गांठ बांध लो, जिनके ब्याह नहीं भय जिनके हो गए वे भी सुनो। संसार से बिगाड़ लियो, लेकिन वो आदमी से कबू नहीं बिगाड़ियो जिन्हें तुम्हारा ब्याह कराओ। कह के जो बहुत कम मिलत जाती। अब तो और आदमी ने बंद नहीं कर दो, अब तो आदमी घर भी नहीं बताओ, लड़का नहीं बताओ। तब अगर उनसे पूछो कि लड़का बताओ तो अब लड़का नहीं बताओ। पहले के आदमी ब्याह कराओ नहीं होते तो करा देते, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं और ऐसी ऐसी जुगाड़े कट्ट से ब्याह करा देते। लेकिन होता क्या था, उन्हें बुराई मिलती थी बाद में। जैसी ब्याह करा दो, ब्याह के बाद ऐसी बुराई वही के आ वही जाओ बंद हो जाती, बोलचाल बंद हो जाती। तो धीरे धीरे फिर जब व्यवस्था बंद हो गई तो बोले भैया हम हाथ नहीं डाले तुम्हारे ब्याह में। लेकिन ध्यान रखो, जो घर बसावे, जो ब्याह करावे महाराज उनसे भलो संसार है, उसे कबू बिगाड़ो नहीं चाहिए, उसे बना के रखो। नहीं रखो, हम तो हमारी फुगा ने कराओ तो हमको बना के रखो। आओ पूरे घर की बिगड़ी हो, हमारे खानदान में सबकी बिगड़ गई और फुगा से, लेकिन हम तो बना के रखे भैया कि हमारा ब्याह कराओ है। दो जनन को नहीं भूलो चाहिए, वैसे एक न्याय करावे वाय को, एक ब्याह करावे वाय को। हाँ न्याय करावे वाव भी बड़ो मुश्किल से मिला, ऐसी ब्याह करावे वाव। बोलो राघवेंद्र सरकार की। नारद जी सोच रहे कि हम आपको ब्याह कराएंगे, सबके तो सब है, हमारा कौन। इतने में आया ध्यान कि मोरे हित हरि सम नहीं को। नारद जी कह रहे मन में ही सोच रहे कि मोरे हित हरि सम नहीं को, और यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान विष्णु के अलावा मेरा कोई हित करने वाला नहीं है। भगवान हरि ही यदि चाहेंगे तो हमारा हित हो सकता है। हमारा ब्याह यदि कोई करा पाए तो वे भगवान नारायण है, और मुझे पक्का विश्वास है कि वे हमारी शादी, हमारा विवाह करा देंगे, हमारा घर बसा देंगे। तो ये सोच के नारद जी वहां से चले। नारद जी चले, पहुंचते बैकुंठ पहुंचे, नारायण नारायण प्रभु के चरणों में नारद जी को उठाया। भगवान बोले नारद को कहाँ बात। नारद जी बोले प्रभु कैसे कहे आपसे, बड़ी शर्म आ रही, बड़ी शर्म। आप हमारे पिता हैं, पिता के सामने पुत्र कैसे बोले कि हम का चाचा। लड़का बिटिया सियाने हो जात तो बाप मताइयों खुद फिकर उठ के ब्याह कर दे, उठ के नहीं, पहले समय से ब्याह करते बाप मताई, समय से उम्र से शादी हो जाती है। अब धीरे धीरे कितनी देखो देर होने लगी, लेट होने लगी ब्याह, तो समय से शादी हो जाती।
तो फिक्र हो बाप मत आई ले आओ, और नहीं हो तो फिर लड़का अपने हिसाब से देखा कि भैया ब्याह तो करना ही है। तो नारद जी अब अपने हिसाब से ही देख के आए हैं, कह के को फिक्र तो नारद जी की थी नहीं ब्याह की, सब भगवान के सामने खड़े हैं, कहने लगे प्रभु अगर हमारी शादी हो जाए तो। भगवान बोले तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा विवाह होना चाहिए, करो विवाह। कौन कर रहा? बोले बस भाई तो समस्या है, एक तरफा है प्रेम जो है वो एक तरफा है, दोनों तरफ यदि आग लगे तो मजा कुछ और होगा, लेकिन हमारी तरफ से है, सामने से कुछ है नहीं, कुछ ऐसा कर दो कि सामने से और हो जाए। बोले ऐसा क्या करें बताओ, कौन है? तो सारी बात नारद जी ने भगवान से नहीं छिपाई, भगवान को सब बताया, अपने मन की बात बताई। अच्छा लेकिन कहते हैं ना कि चढ़ा बेल का उतारी नहीं जा, अगर कोई को ब्याह हो रहा हो तो ब्याह मिटावो भी बहुत बड़ा पाप है, काऊ को ब्याह नहीं मिटाओ चाहिए। नारद जी प्रभु से कह रहे प्रभु बताओ आप हमारी सहायता करें। बोले कैसी बात कर रहे, हम का सहायता करें? बोले कछु देर के लाने, हमने देखो इतना आपको तप करे, इतना नाम लाओ, कछु देर के लाने आप केवल अपना जो मुख दे दो, ये जो मुख है ना वो हमें दे दो, मुख दे दो बस हमारा काम हो जाएगा। कहे कि आप तो अति सुंदर हैं, तो आप अति सुंदर हैं इसलिए आप अपना मुख दे दो, कुछ देर के लिए उधार दे दो, हमारे भजन में तपस्या में से काट दियो कछु फल, लेकिन जो मुख दे दो आप। भगवान समझ गए, कहा तो जी रामचरित गाते हो, आप कामचरित के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और मुख मांग रहे हैं भगवान नारायण का। कामी आदमी, कामी व्यक्ति, कामी मनुष्य की सबसे पहले बुद्धि खराब होती है, भ्रष्ट हो जाती है बुद्धि। जब आदमी पे काम चढ़ता है ना तो सबसे पहले वो बुद्धि को बिगाड़ता है, बुद्धि बिगड़ गई तो नाश होगी, बुद्धि खराब गई तो नाश होगी। तो आज नारद जी की बुद्धि बिगड़ी हुई है, भगवान से कह रहे अपना मुख दे दो। भगवान बोले नारद तुम ये क्या मांग रहे हो, मुख मांग रहे हो? तो नारद जी बोले सुनो प्रभु सही बताएं। बोले बता। बोले आपके बराबर हित करने वाला हमारा कोई नहीं है दुनिया में, आप ही हो सब कुछ, सर्वस्व आप हो। तो जेहि विधि नाथ, अच्छा यही गलती कर दी नारद जी, अगर ये बात नहीं कहते तो शायद भगवान मुख दे भी देते, लेकिन नारद जी ने मांगा और भगवान ने वही दिया। नारद जी ने क्या मांगा कि जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, ओ करहु सो बेग दास में तो। मैं आपका दास हूं और मेरा ऐसा भला कर दो जो मेरे भले के लायक है, मेरा हित ऐसा करो, मेरा भला ऐसा करो कि जिसमें कल्याण मेरा हो जाए। अब नारद कल्याण का मतलब वही कि ब्याह हो, बस इतना कर दो। भगवान से मुख मांगा है और नारद जी की बात को भगवान समझ गए कि नारद जी तो फिर रोगी बीमार आदमी, और बीमार आदमी बुखार चढ़ जावे, मुंह खराब हो गए, तो इमली लगी कितनी अच्छी लगती है, मोड़ी मोड़ा दिन भर खाती इमली नमक से, तो इमली कितनी अच्छी लगती है। लेकिन क्या बुखार में रोगी को इमली देना चाहिए? खट्टी चीजें कितनी अच्छी लगती है, लेकिन डॉक्टर खटाई के लिए मना कर देता है, कहते सबसे पहले रेन तेल और खटाई 3 चीजें बंद करो यदि ठीक होना है तो रोगी को उसके अनुसार दवाई नहीं दी जाती। रोगी तो कुछ भी मांगता है, रोगी तो कुछ भी मांग लेगा, लेकिन डॉक्टर को अपने हिसाब से दवाई देनी पड़ती है। भगवान समझ गए ये रोगी हैं और ये तो मांग रहे कि हमें इमली खाने, बुखार है ना इमली खाने, इमली नहीं देंगे। तो भगवान ने क्या किया कि मरकट बदन और भयंकर दे और देखत हृदय क्रोध बाते,
भगवान ने सुंदरता तो नहीं दी, सुंदर नहीं बनाया, भगवान ने बंदर मरकट बना दिया नारद जी को। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी को बंदर का मुंह दे दिया भगवान ने। नारद जी ने देखा, फूले नहीं समाये, पूरा देखा, वाह कितना सुंदर। अच्छा, नारद जी केवल अपने ही आप में सुंदर लग रहे, नारद जी को बंदर बना दिया भगवान। भगवान की लीला ही ऐसी है कि मुनि हित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाए पधारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि हित कारण, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप जाए बधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धरी नृप तनु तह, धरी नृप तनु तह, गयौ कृपाला, कुंवरी हरसि में देऊ जय माला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी कुरूपता लेकर के गए नगर में पहुंचते हैं, नगर में पहुंचे, सब नारद जी को देख के प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, किसी को नारद जी का मुख बंदर का नजर नहीं आ रहा था। नगर के वासियों को, राजा को मुख बंदर का नजर नहीं आता। बंदर का मुख शंकर जी के दो गण हैं, शंकर जी के दो गण जो ब्राह्मण बने हुए हैं, और वो नारद जी के मुख को देखे तो बंदर देखे। तह बैठे महेश गण लो, विप्रवेश कति लखन को। शंकर जी के दो गण, उनने देखा कि नारद जी तो बंदर बन रहे। अब देखा, गए, राजा ने प्रणाम किया, आसन पे बिठाया, बड़े फूले हुए हैं, हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। जैसे आदमी स्नैपचैट को कैमरा खोल लेवे और स्नैपचैट के कैमरा में सेल्फी लेवे, वो भी बिल्कुल हम नहीं, और स्नैपचैट खोल लेवे महाराज बात चमकात है, ऐसे लगा कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। ऐसे नारद जी ने स्नैपचैट खोली अपनी, और इंस्टा की मान लो, ऐसे खोले, वो नारद जी बड़े सुंदर अपने आप में, आहा इतने सुंदर नारद जी अपने आप को लग रहे हैं कि पूछो नहीं। कहा कि भगवान ने अपना रूप दिया है, बड़े सुंदर। अब इधर स्वयंवर की बेरा भई, विष्णु मोहिनी बरमान जयमाला लेकर के जब आई, जयमाला लेकर के जब आई, तो नारद जी तो बड़े आनंद में हैं। नारद जी सिंहासन पर बैठे, नारद जी सिंहासन पर एक बैठ विराजमान है नारद जी। अब इधर लाइन से पंक्ति से बहुत बड़े बड़े राजकुमार बैठे, राजा महाराजा राजा बैठे, विष्णु मोहिनी जयमाला लिए। सील निधि ने बिटिया से कहा, बेटी जो भी इनमें से तुम्हें सबसे सुंदर वर दिखे तुम उन्हें जयमाल पहनाओ, अपना मन से पति बनाओ। जयमाला लिए अनेक राजा महाराजा और राजकुमारों के पास गई, कोई पसंद नहीं आया। नारद जी भी सिंहासन पर बैठे, नारद जी तुरंत खड़े हुए, विष्णु मोहिनी को देखकर हाथ जोड़े, हाथ जोड़े और इशारा करने लगे कि लो पहरा दो, लो पहना दो वरमाला, जयमाला पहना दो। लेकिन विष्णु मोहिनी बंदर का रूप देख करके, और ऐसे नहीं भयंकर
मरकट बदन जब देखा विश्व मोहिनी ने सो, अरे राम ये क्या मैंने बंदर देख लिया, एकदम घृणा करती हुई और वहां से सखियों के साथ में आगे बढ़ गई। अब नारद जी आश्चर्य में है कि ऐसा मुंह क्यों बनाया। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा जब बिटियन हो दोनों चीज पसंद नहीं है, सुबह मुंह ऐसो करती मुंह अपनों ऐसो कर ले टेढ़ो से, यानी वो इग्नोर कर दें। नारद जी को ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं बार बार। नारद जी फिर उठ रहे, फिर आगे जा रहे कि हमें पहनाओ, हम परम सुंदर हैं। लेकिन नारद जी को हम बताए ना, नारद जी वैसे स्नैप और इंस्टा वाली फोटो में भूले हैं, रियल कैमरा कुछ दूर है और विश्व मोहिनी वही देख रही है। मरकट बदन बार बार आते हैं। फिर देखा, फिर यही लीला चल रही है कि नारद का ब्याह नहीं होने, मानी होने कि नारद का ब्याह नहीं होने, और जीवन भर बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज बार बार नारद जी महाराज विवाह के लिए, लेकिन नारद जी कि नारद को अरे ब्याह नहीं होने, जीवन भर भजन करेंगे। शंकर जी के दो गण ब्राह्मण बने हुए नारद जी के बगल में आए और नारद जी से कहने लगे, वाह जैसे ही विश्व मोहिनी आपको देखेंगे आपको वरमाला डालेंगी, जयमाला। नारद जी बोले फिर डाल क्यों नहीं रही? बोले आप इतने सुंदर हो, देखो तो आहा कितना सुंदर आपका रूप है। नारद जी और भूल गए, अब विश्व मोहिनी के आगे फिर जाके खड़े हो गए, डालो वरमाला, जयमाला डालो। विश्व मोहिनी बार बार घबरा के भागे। नारद जी तो नारद जी महाराज पीछे ही पड़ गए जब एकदम। लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि बहुत लीला करने के बाद में जब नारद जी के गले में जयमाला नहीं डाली और इतने में पंक्ति के अंत में भगवान कमलापति भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, बोल कमलापति भगवान की। जैसे ही भगवान कमलापति प्रकट हुए, जयमाला लेकर के विश्व मोहिनी ने भगवान कमलापति के गले में डाल दी। बोल कमलापति भगवान की जय। कि दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा, नृप समाज सब भयो निराशा। लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो विनाशा, नृप समाज सब भयो विनाशा।
नारद जी का विवाह नहीं होते होते रुक गया। इसे बड़ो कष्ट का हो। भगवान ने दो जनों के संग में बड़ो धोखो करो ब्याह के टाइम। दो जनों के संग कौन की? एक तो भगा ले आए थे रुक्मणी को, शिशुपाल के मुंह में से निकाल ले आए। शिशुपाल देखत रहे वो तो हरण करके ले गए भगवान। और आज नारद जी भी मुंह ताकत रह गए। भगवान क्षण भर में लेके तो दो जगह विवाह होते होते रह गए। अच्छा, जिनके ब्याह होते होते रह जाते उनसे पूछो, उनकी आत्मा से पूछो है कि बिल्कुल 99 पे एकदम से आउट हो जाए। महाराज नारद जी वहां से निकलने को हुए तो शंकर जी के जो गण हैं ब्राह्मण वेश में वे पीछे पीछे चलने लगे, हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे। बोले नारद तुम लग रहे तुम सुंदर हो। अरे तुम सुंदर नहीं है, एक बार जाके जल में अपना मुंह देखो, एक बार मुख देखो कि पुनि जल दीक और रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष न आवा। जल में नारद जी ने मुंह देखा, बार बार देखा, लेकिन विश्वास नहीं हो गए। विश्वास कैसे हो जाए? विश्वास हो कैसे जे कि बताओ बाप ने अपने चक्कर में बेटा को ब्याह मिटा दो। बाप पे को भरोसा कर ले कि बाप ने ऐसा करो। जगत पिता है, जगत के पालनहार है, सतत जिनका जप कर रहे हैं, वो नारद बार बार मुंह देख रहे कि मेरे प्रभु, मेरे आराध्य भगवान नारायण मेरे साथ इतना बड़ा छल कपट कर ही नहीं सकते, मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते कि मेरी शादी नहीं हुई और वे शादी करके ले जाए। तो बार बार मुख देख रहे, लेकिन बार बार मुख जो है बंद रख। महाराज नारद जी को जब बार बार मुख देखा तो समझ गए कि मुझे बंदर बना दिया। इसके बाद नारद जी अपने असली रूप में आए, असली भेष में नारद जी का मुख जो है क्यों का त्यों हुआ। अब अति क्रोध में है उतनी ही पीड़ा भी है और क्रोध भी है, दोनों ही चीजें। क्योंकि अहंकार आदमी का जब टूटता है तो महाराज बड़ा उसको क्रोध आता है। क्रोध स्वाभाविक है, वो कुछ नहीं देखता, नीति नियम मर्यादा सब लांग जाता है जब आदमी का अहंकार टूटने लगता है और वो क्रोध करने लगता है। अब ढूंढने लगे कि कहीं तो मिल जाए, कहीं तो मिल जाए, एक बार नारायण मिल जाए फिर देखता हूँ, ऐसी खबर लूंगा। मैंने जीवन भर उनका नाम जप किया और मुझे मिला क्या, मुझे क्या प्राप्त हुआ? मैंने सुंदरता मांगी, उन्होंने बंदर बना दिया। मिल जाए एक बार। तो अब नारद जी को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, भगवान स्वयं ही सामने से चले आ रहे हैं। एक तरफ संग रमा सोई राजकुमारी, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ देवी राजकुमारी विश्व मोहिनी, और बीच में भगवान। दोनों वो साथ में लेकर के चले आ रहे हैं, नारद जी के सामने खड़े हो गए। अब जितने ये कौना भाव हो तो सामने बाई के दो हो जाए, मतलब पिता अपने बाप दो ब्याह कर ले, लड़का को एक ना हो। तू लड़का से सोच, नारद जी का साथ में आसमान पे क्रोध, जब देखा तो देखा नहीं गया नारद से, इतना भला बुरा भगवान को कहने लगे, गालियां बकने लगे, उल्टा सीधा नारद बोलने लगे। उन्हें खुद ही ज्ञात नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। कहते हैं हे नारायण, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया है, धोखा किया है। अभी तो धोखा आप औरों के साथ करते थे, लेकिन आज आपने अपने परम भक्त के साथ ही धोखा कर दिया। आपने हमेशा से ही धोखा किया है, छल किया है। देखो तो बेचारे राक्षसों को, बेचारों ने क्या बिगाड़ा था? समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया। धोखा किया। अरे तुम धोखेबाज हो, धोखा करते हो, छल करते हो। आपने छल किया। मैंने क्या मांगा और आपने क्या बनाया? कि कभी आकृति तुम
और कीन हमारी, मुझे बंदर बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वे सर्वा है, संसार के पालक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए सो करोगे। कि परम स्वतंत्र उन सिर पर कोई और भावे मन ही करो तुम सो। जो मन में आएगा वो करोगे, आप परम स्वतंत्र हो गए। आपके ऊपर कोई नहीं है अधिकार करने वाला। नारद भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आपने हमारे साथ छल किया, हमारे साथ आपने छल किया है। वर्षों की साधना का आपने ये फल दिया। आपने ठीक नहीं किया प्रभु। नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं नारद के, और उल्टा सीधा भगवान को बोलते जा रहे हैं। और जब नारद जी ने मन भर करके बोला तो कहने लगे, नारद श्राप देने लगे। क्रोध में आकर के श्राप नारद भगवान को दे रहे हैं। प्रभु आपने हमारे साथ छल किया है। मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं, मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं। तो सुनो कि मम अपकार ओ कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। प्रभु जिस तरह मैं तड़प रहा हूं आप भी तड़पोगे, आप भी विरह में वियोग में रहोगे। आपकी पत्नी को कोई हर ले जाएगा, हरण करके लेके जाएगा। देखना श्राप दे रहा हूं कि कपि आकृति तुम कीन हमारी। तुमने हमें बंदर बनाया ना, तो ध्यान रखना करें की सहाय तुम्हारी यही बंदर सहायता करेंगे। तुम्हें इन्हीं बंदरों का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें पत्नी प्राप्त होगी। लेकिन भोगना तो तुम्हें भी पड़ेगा, वियोग विरहाग्नि में तुम्हें भी जलना पड़ेगा। प्रभु जिस तरह मैं आज जल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। नारद जी ऐसा कहते कहते भगवान के सामने घुटनों पे आ गए और रोने लगे, बिलखने लगे। नारद भगवान समझ गए कि अब नारद की जो पीड़ा है वो असहनीय है। तो भगवान ने अपनी माया को खींचा, और जब माया को खींचा भगवान ने, तो ना वहां नगर, ना कोई वहां बगल में राजकुमारी, ना लक्ष्मी, वहां कुछ भी नहीं, केवल आत्मा और परमात्मा, बस दोनों आमने सामने। आत्मा घुटनों केवल हाथ जोड़े हैं और परमात्मा सामने खड़े हैं, चारों तरफ कुछ भी नहीं। भगवान बोले, नारद एक बार देखो तो सही। देखा नारद ने, चारों तरफ कुछ भी नहीं सिवाय आत्मा और परमात्मा की। भक्त और भगवान के कुछ भी नहीं है। जैसे ही माया का पर्दा उठा, नारद जी को सारा भान हो गया, सारा ज्ञान नारद जी को एक क्षण में हो गया। एक क्षण में नारद जी को ज्ञान हुआ कि जब हरि माया, जब हरि माया और दूर निवारी, और नहीं तहे राना राजकुमारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहे रमाना राजकुमारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज भगवान ने माया को हटाया। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, बार बार अपने गालों पे बार बार तमाचा मारते हैं, अपने कानों को खींचते हैं, नाक रगड़ते हैं। प्रभु मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको श्राप दिया, आपको श्राप दिया। अपने लिए धिक्कारते हैं, स्वयं के लिए धिक्कारते हैं। भगवान कहते हैं, नारद कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ मेरी ही आज्ञा से हुआ है।
मेरी आज्ञा से। कहे कि भगवान की आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ होता है भगवान की आज्ञा से, भगवान की कृपा से होता है, बिना भगवान की नहीं। राम की चाहे सोई होई और किए अन्यथा करे न कोई। राम कीन चाहे सोई होई, जो भगवान चाहते हैं वही होता है, जो राम जी चाहते हैं वही होता है। बिना प्रभु की आज्ञा, बिना प्रभु की लीला के, बिना प्रभु की कृपा के कुछ होता ही नहीं है। सब प्रभु की इच्छा से होता है। प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा रही होगी कि यहाँ इस प्रांगण में कथा हो, है? नहीं रही तो महाराज आप सभी को बता दें कि आप देखो, एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे, बुलटड़िया बाबा की, श्री गौड़ बाबा की। बड़ा ही अच्छा स्थान है अटलिया बाबा का, अपने लोक देवता हैं। आप पूरे खानदान परिवार सबके कुल देवता है, गौड़ बाबा है, आदि देवता वहाँ विराजमान है। और इतने सुंदर सिद्ध चमत्कारी स्थान पर हम और आप बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, ये उनकी कृपा है। और कृपा उनकी इसलिए आज यहाँ बैठे हैं। हमने कई बार प्रयास किया लेकिन इस बार अपन सफल हुए। 2-3 बार सोचा कि अटलिया बाबा में कथा करें, अब जाके समय लगा तो कृपा उनकी हुई कि यहाँ आए। लेकिन अब आ तो गए हैं, आ तो आदमी जाता, जैसे अभिमन्यु चले गए थे चक्रव्यूह, लेकिन अब निकल वो नहीं आ रहा है ना। अर्जुन गए चक्रव्यूह में और फंस के रह गए, निकलना नहीं आता। तो भाई घुसना तो आता है, निकलना नहीं आ रहा, तो कहां से निकले। तो मैंने तो अटलिया बाबा पे ही छोड़ दिया है। रोज उनसे ही विनती करता हूँ कि आप पे छोड़ा है, चाहे तारो, चाहे उबारो, चाहे डुबाओ, सब आपके हाथ में। तो आप लोगों से भी निवेदन कि आप लोग भी इस आयोजन के लिए जो कुछ हो सके आप लोग अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। ऐसा मैं अपनी ओर से निवेदन आप समस्त ग्रामवासियों से, सभी हमारे दाऊ साहब काजू लोग, बाजू सबसे ही निवेदन करेंगे कि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा अवश्य सहयोग इस आयोजन के लिए करें, जिससे आयोजन पूर्णता की ओर जाए। आज 3 दिन हो गए कथा को, वैसे 4 दिन हो गए, अभी तक अपने पास 4200 रुपए हैं। कितने हैं? 4200 रुपया है, जो आपके सामने ही मैं जो बोल रहा हूँ उतनी है। तो 4200 रुपये 3100 का एक आया था, 1101, और अभी बहुत पीछे हैं, अभी अपने पास 4 दिन शेष हैं। तो यही निवेदन है कि आप सभी जो गांव के प्रबुद्ध जन हैं, जो भगवान में अटलिया बाबा में प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, उनके चरणों से जुड़े हुए हैं, तो उन सबसे ही आग्रह करूंगा कि महाराज अभिमन्यु फंस तो गया है, लेकिन अब आप लोग यदि चाहो तो निकाल भी सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्य यजमान के रूप में आरती करता हमारे कक्काजू श्री राज बहादुर सिंह जी, श्री बांके बिहारी इंटरप्राइजेज, ये आज विराजे। कल चतुर्थ दिवस है और कल भगवान राम का जन्मोत्सव की कल कथा होगी। तो कल राम जन्म होगा और 4 पल्ला डलेंगे। कितने डलें? 4। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पल्ले आएंगे बड़े आनंद से। दष्टों भी हुई है, पूरा बड़े आनंद के साथ में भगवान राम का जन्मोत्सव चारों भाइयों का, और बहुत आनंद आएगा कल। साथ में बढ़िया लीला, रामलीला जैसे बड़े सुंदर दृश्यों के साथ में कल कथा होगी। तो कल के लिए मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय श्री भवानी सिंह जी के सुपुत्र श्री विजय सिंह, कुंवर श्री निर्भय सिंह रेलवे, और कुंवर श्री रंजीत सिंह जी, ये राजा साहब कल मुख्य यजमान के रूप में आरती करता रहेंगे। और जो भी यदि आप लोग रहना चाहें कल आरती करता में, कल राम जन्म है तो बड़ा आनंद आने वाला है, तो आप मुख्य आरती करता के रूप में, यजमान के रूप में भी आप सहयोग प्रदान इस आयोजन के लिए आप कर सकते हैं। तो आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आप लोग विचार करना, थोड़ा सोचना है ना।
का होता कि पहले जो लगा कि सुनवे आ जाए तो सुनवे आ गए। अच्छा वो वही नियम है ना, वो तो पहले बंसी डारत तो केंचुआ लगा देते हैं, बंसी डारी जैसे नदिया में सब केंचुआ लगा दो उसमें। अब मछलियां आए खावे, अब मछलियां जब खावे आए बंसी केंचुआ खावे आई बात, मतलब जनता आई का है कथा सुनवी, लेकिन कथा कहने से का लगो बंसी नहीं लगी, धनसी लगी, धनसी। और जैसे ही महाराज आई खाने, और जैसे खाने को भाई तो केंचुआ तो जैसा तैसा गया गुजरा, बंसी में फंस गई। बंसी में जो फंसता है, बंसी वाले में जो फंस जाता है, तो महाराज कितना भी फड़फड़ाए फिर वो बच नहीं पाता, फिर निकल नहीं पाता। ऐसा मतलब बंसी वाले की ऐसी कृपा है कि एक बार आ भर जाए फिर बार बार आएगा। तो आप लोग ऐसा मत समझे, आप लोग मछली नहीं समझे कि हम मछलियां कह रहे हैं, वो तो कहने का एक भाव है कि प्रभु की लीला ही ऐसी है। तो आप सभी माताओं से, बहनों से, सभी हमारे दाऊ साहब काजू सब लोग आप लोग सुन रहे हैं, तो सभी से ही निवेदन करेंगे कि इस आयोजन की पूर्णता के लिए आप लोग अपना जो भी घर घर के हिसाब से या जो भी आप लोगों से बन पड़े यहाँ आप दान करें और अनाउंस करें, और जो भी आपसे बन पड़े आप लोग सहयोग करें, क्योंकि कोई भी अपन मैक्सिमम कथा कराओ तो देखो 60-70 हजार रुपए का खर्च रहता ही है कम से कम, और फिर भंडारा या कन्या भोज वो अपने सामर्थ्य पे रहता है कि कितना सामर्थ्य है, तो वो अलग विषय है, लेकिन फिर भी 60-70 हजार रुपए खर्च तो रहते ही है। कितनी छोटी से छोटी कथा करो, तो इस हिसाब से आप लोग अपना अवश्य ही सहयोग प्रदान करें, जिससे ये कथा पूर्ण हो। और किशोरदास हमें सही में बहुत मतलब शुरू से अच्छा लगा, कितने साल हो गए, हम बहुत साल पहले आए थे जब हमारे स्वर्गीय श्री केहर सिंह जी चंदेल दादा जब थे, उन्होंने पहली कथा कराई, इतना ध्यान नहीं है, उनने पहली कथा कराई थी। अच्छा कथा में ऐसे नहीं आए थे, देखो आप अब हम बता रहे हैं क्या हुआ था। उससे पहले एक सत्यम व्यास जी थे देवरान, आप लोगों को शायद कथा सुना गए, सत्यम महाराज देवरान के, उस देवरान बांसी देवरान के, तो हाँ तो वे कथा करने आए थे, तो वे कथा कर गए। अच्छा वे कथा करके गए, कुछ समय बाद जब दादा की कथा होनी थी तो हम आए थे मेहरोनी बैंक में। तो बैंक में हमारे जब राजू दाऊ साहब थे तो ये मिल गए, और इनके साथ वे दुबे जी थे, क्योंकि दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है, तो दोनों ही वहां पे मिल गए। मिले तो तुरंत, अच्छा बिक्की जो है वो पहले से जानता था, तुरंत उन्होंने प्रणाम किया, पूछे कैसे, हमने कहा काम से आए हैं, तो इनने पूछा कि ये महाराज बोले देवरानी की तो है महाराज। अच्छा तो उनने जानी देवरान के है महाराज, मतलब जिन कथा कर गए वे देवरान की है जी महाराज, अब उतना उन्हें ज्यादा वो नहीं था। तो उस समय राजू राजा बोले कि नहीं महाराज कथा होने हमारी, मुहूर्त तो निकलवाओ, तो बोले आपका ध्यान हो। हमने मुहूर्त कब निकाला, हम सोच में पड़े, हम अच्छा जा भी नहीं कह सकते कि नहीं निकाल, हमने हाउ हाउ निकाल, तो हमने हाउ कह दी कि निकालो ही, बोले तो चलो खड़े चलो, वो मुहूर्त नहीं दूसरे मुहूर्त में हो, चलो। तो हमने बैंक को काम छोड़ो, उन्हीं के संग बैठे, वो आगे के साथ। अब कौन देखो आप मिलने का वो देखो आप सोचेंगे आप, तो आज तक ये बात हमने काऊ नहीं बताई, आप लोग अब बता रहे तो समय हो। तो दोनों जने हमें लगा के आ गए घरे, इनने हमें घरे छोड़े, बोले मुहूर्त बनवाओ, महाराज आ गए, तो मुहूर्त बनो, तारीख फिक्स हो गई। अब अम्मा बैठी थी राजू राजा की माता जी, ये अरे बोले महाराज सही आ गए, वो डेट में कथा नहीं हो पा रही, ये डेट की बनाओ, क्या तारीख सही है। अरे हमने जोन तारीख के वो तारीख में देख देख बस तारीख बनी, मुहूर्त बन गया, कथा भाई। तो हम बता रहे हैं कि मतलब कैसे मिले, कैसे आए, बढ़िया कथा भाई। जब से फिर ऐसो डेरा जमोगे, फिर सरदा सजावे को मन नहीं हुआ, फिर एक से जुड़े, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर मंदिर में कथा दोबारा करी, भागवत जी दोबारा मंदिर में करी, सबके सहयोग से भाई। तो उस समय भी बड़े आनंद से कथा भाई, दूसरी कथा भी अच्छी भाई।
तो पहली कथा में हमें शैलेंद्र मिल गए, दूसरी कथा में फिर सौरभ और तिलक मिल गए। बस फिर यहाँ से हमारी नई कहानी शुरू हो गई कि तीन ही घर के एक मिल गए, समझो मिल गए। हाँ, तो तिलक राजा हमारे, सौरभ राजा सरवैया परिवार से, तिलक राजा हमारे इस परिवार से, तो पूरा कुटुंब हमें मिल गया, ये समझो। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आप लोगों से धीरे धीरे करके जुड़ गए और आज देखो यहाँ बैठे हैं। तो कहाँ से शुरुआत हुई और आज कहाँ आप लोगों के आशीर्वाद से, अटरिया बप्पा की कृपा, बप्पा हनुमान जी की कृपा कि आज आप लोगों का प्रेम इसने हमें इतना मिला कि फिर हमें कभी कमी नहीं हुई किसी प्रकार की। हर प्रकार से हमारा सहयोग आप लोगों ने किया है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग इस बार भी इस कथा के लिए आप लोगों से जो बन पड़े आप लोग अवश्य सहयोग करना, जिससे ये कथा पूर्ण हो, है ना। क्योंकि कमी कुछ है नहीं है भगवान के पास। भगवान का दिया सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, क्या नहीं है, कछु जनन को मुआवजा जरूर नहीं मिलो जहाँ हम मानत हैं, लेकिन भगवान अटरिया बप्पा से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके भी करोड़ 2 करोड़ जो भी आवे खाते में आ जाए भगवान जल्दी। तो आप लोगों के लिए देखो हमने प्रार्थना कर ली, अब आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना जिससे ये कथा सभी से संपन्न हो सके। आइए भगवान का नाम बोलो, अटरिया बाबा की, श्री बांके बिहारी लाल की। ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलो एक बार, फिर तो काली हो। बोल बांके बिहारी लाल की। अरे साथी हमारा कौन बनेगा बाबा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा हे बाबा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हे अटरिया बाबा, आपसे ही विनती कर रहे हैं इस भजन के माध्यम से, आपसे ही विनती है अटरिया बाबा, गौड़ बाबा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की, हे अटरिया बाबा, जो भी इस कथा में और आपके दरबार में जो भी आते हो उनके सारे दुख तकलीफ दर्द पीड़ा सबको दूर करना, ऐसे हम कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे इस गांव के लोग, इसी कामना को लेकर के। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो
पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत 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 पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। एटरिया बाबा, अरे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलिए डलिया बाबा की जय, श्री गौड़ बाबा की जय हो। श्री रामायण मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता। तो महाराज कल भगवान का जन्म है, तो राम जन्म की कल कथा, प्रताप भानु उनको श्राप और सीधे राम का जन्म, बड़ी सुंदर कथा और सभी लीला में आप लोग पधारे। कल बड़ी 4 पल्ला डलेंगे, भगवान का पल्ला झुलाए जाएंगे और बड़े आनंद से बधाई होगी। 10 टन होगी, देख लियो, मूल तो नहीं लगी। महाराज तो एक बार पुनः सभी ग्रामवासी, माताएं, बहनें, भक्तवृंद कल आरती करता यजमान के रूप में स्वर्गीय श्री भवानी सिंह जी चंदेल के सुपुत्र श्री विजय सिंह जी, कुंवर श्री निर्भय सिंह जी रेलवे एवं कुंवर श्री रंजीत सिंह जी राजा, ये कल यजमान के रूप में आरती करता रहेंगे। आज हमारे आदरणीय गंगाजू श्री राज बहादुर सिंह जी बांके बिहारी इंटरप्राइजेज, इनकी ओर से छेना बट रहे हैं। देखो चाशनी नहीं फैला जाएगी, नहीं तो कहा है बंदरा जो है ना बहुत खतरनाक है। सवेरे भी नहीं तो पूरा 3 सेट चाट मारे।